दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी समस्या होती है सूत्र याद करना। हर लोग सूत्र याद करते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है और आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहले बताते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या चीज। देखिए, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण, तीसरा है मिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। इस त्रिकोणमिति में तीन कोणों की माप की जाती है। ठीक है, अब सुनिए। दूसरा प्रश्न कभी कभी ये पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है, क्योंकि कोई भी ब्रांच हो उसमें फादर ऑफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी फादर ऑफ त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति का पिता हिप्पार्कस को मानते हैं। हिप्पार्कस ये कहाँ के थे? ये यूरोप का एक देश है यूनान, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। वहां के हिप्पार्कस रहने वाले थे। एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। भारत में आर्यभट्ट को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। तो आपसे जब ग्लोबली यानी विश्व स्तर पे पूछा जाएगा तो हिप्पार्कस को कहेंगे, अगर भारत में पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट को बताना है। ठीक है, अब सुनिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति एक गांव है। ठीक है, त्रिकोणमिति एक गांव है। उस गांव में, त्रिकोणमिति गांव में 6 लोग रहते हैं। उनके नाम है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। ठीक है, अब सुनिए, इनमें साइन थीटा और कोसेक थीटा भाई हैं, सगे भाई हैं। कास थीटा, सेक थीटा ये सगे भाई हैं। टेन थीटा, काट थीटा ये सगे भाई हैं। ठीक है, तो इनका इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया। अब सुनिएगा, पहला सूत्र ट्रिक से ध्यान से सुनेंगे। पहले सूत्र को हम यह नाम देंगे भाई भाई फार्मूला। ठीक है, ये क्या है सुनिएगा, यानी कि दोनों भाई मिल गए। ठीक है, सुनेंगे, दो भाई हैं, अगर वो एक हो जाएंगे तो यूनिटी हो गई। यूनिटी का मतलब एकता हो गई, एकता का मतलब एक, तो दोनों भाई एक हो गए। ठीक है, तो अगर हम दोनों भाई का गुणा कर देंगे यानी दोनों भाई को पास पास ला देंगे, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका मान एक होता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, इसी को मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इसको एक बटे इसका भाई जो है कोसेक थीटा बोल देंगे। अगर कोसेक थीटा पूछा जाएगा, कोसेक थीटा पूछा जाएगा तो एक बटे साइन बोल देंगे। ठीक है, यह जैसे साइन थीटा पूछा जाएगा तो ये इसके नीचे ही भेज देंगे, कोसेक थीटा 1 के नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा। कोसेक थीटा पूछेंगे तो साइन को 1 के नीचे भेज देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यह इन दोनों के वजह से फार्मूला बना। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, कास थीटा, कास थीटा और सेक थीटा ये दोनों भाई एक हो गए। ठीक है, दोनों भाई पास आ गए मतलब एक हो गए, तो यह फार्मूला बन गया कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कास थीटा पूछा जाएगा तो आप एक बटे सेक थीटा बोलेंगे। अगर सेक थीटा पूछा जाएगा तो एक बटे कास थीटा बोलना है। ठीक है, तो यह देखिए फार्मूला तैयार हो गया। अब इन दोनों के वजह से भी बनेगा टेन थीटा इंटू काट थीटा, ई बराबर एक, यानी टेन थीटा काट थीटा दोनों भाई है, जब मिल गए तो एक हो गए। अब टेन थीटा बराबर पूछा गया है, टेन थीटा बराबर पूछेंगे एक बटे काट बोलना है। अगर काट थीटा पूछा जाएगा तो एक बटे टेन थीटा बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये भाई भाई वाला फार्मूला है।
दो भाई जब एक हो जाते हैं तो उनमें एकता हो जाती है। ठीक है, तो यह फार्मूला आप याद रख लेंगे, यह फार्मूला याद रख लेंगे और ये फार्मूला याद रख लेंगे, तो आपका 9 फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, 9 फार्मूला। इसमें 2 फार्मूला और मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए, tan थीटा और काट थीटा, ये 2 फार्मूला और मैं ऐड कर रहा हूँ। ये दोनों फार्मूला को मैं नहीं बताया था, इन दोनों फार्मूला को हिप्पारकस ने बताया था। ठीक है, मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये फार्मूला हिप्पारकस ने बनाया। तो tan थीटा का सूत्र जो होता है, यह होता है साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। सुनिएगा, साइन थीटा बटे कास थीटा। यहाँ देखिए, गांव में 2 लोग थे, इन लोग उनके रूप में है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। अब काट थीटा पूछा जाएगा तो इसी को उलट देना है, यानी कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो आप इस 2 फार्मूला को भी याद कर लेंगे, तो कुल मिला के 3 3 6 3 9 2 11 फार्मूला हो गए। अब इसके बाद एक फार्मूला और देखिए, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब देखिए, दूसरा फार्मूला है पाइथागोरियन फार्मूला, मतलब त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को हम लोग एक नाम दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। तो दूसरा सूत्र हमारा रहेगा पाइथागोरियन फार्मूला। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या काम किया था वो जरा जान जाइए, तो फार्मूला याद करने में आसानी रहेगा। उन्होंने बताया था उन्होंने बताया था कि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो। तो उन्होंने इसी में बताया था ना कि देखिए, समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा कर्ण होती है और यह भुजा लंब होती है, यह भुजा आधार होती है। तो हमारा उन्होंने कहा था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यह कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। यही जो है इन्होंने बताया था पाइथागोरस ने। तो इसी सूत्र के हिसाब से, इसी सूत्र के आधार पर अब हम अपना फार्मूला सेट करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला होगा पाइथागोरियन फार्मूला। अब देखिए, तो यहाँ पर पहला फार्मूला आप ये याद करेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए। ठीक है, तो यह सूत्र आप याद रखेंगे। अब इसमें भाई भाई वाला दिमाग नहीं लगाना है, यह पाइथागोरियन फार्मूला के आधार पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए। इसमें देखिए स्क्वायर लग गया है, पावर 2 आ गया है। अब यहाँ से देखिए, हमें मिल जाएगा, अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो इसको उधर कर देना है, बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाना है। तो बराबर के जब इधर या उधर कोई आता जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यह प्लस है, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह 1 पहले से है, ये उधर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कास स्क्वायर थीटा कोई पूछेगा तब क्या होगा, यह 1, अब साइन जब उधर जाएगा तो इसका चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस माना जाता है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3 फार्मूला यहाँ तैयार हुआ। अभी और है, अभी घबराना नहीं है। अब इसके बाद सुनिए, यही फार्मूला में दिक्कत होता है। देखिए, ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, सुनिएगा कौन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो हो गया मेन, लेकिन इसको याद करने में कभी कभी भूल जाते हैं। कैसे, देखिए, यह मान लीजिए मालिक है, यह मान लीजिए मालिक है, ये दोनों नौकर हैं। नौकर कौन है, 1 है और tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यह 1 है, यह tan स्क्वायर थीटा है। तो अब देखिए, अगर हम 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा
यह 1 है, इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। यह इस तरह से हो गया। ठीक है, हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा, अगर tan जब इधर आता तब माइनस tan स्क्वायर हो जाता है, ये बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब सुनेंगे मामला जहां फंसता है। अगर आपसे कोई कह दे कि जैसे ये मालिक है, ये मालिक आगे है, उसके बगल में नौकर है, तो सीधा सीधा सब बच रहा है। लेकिन अगर कोई कह देता कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। इसमें पहले ये बताइए कि मालिक आगे है कि नौकर आगे है। तो हम देख रहे हैं नौकर आगे है, मालिक पीछे है, तो इसका मान -1 आएगा। ठीक है, इसका मान -1 आएगा। अब सुनिए, अगर नौकर आगे, अब मालिक पीछे, तो इसका मान आ जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। ये आप समझ लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही पे दिमाग लगाना है। सेक स्क्वायर थीटा मालिक है, 1 और tan स्क्वायर थीटा नौकर। अगर मालिक आगे रहेगा तो प्लस में उत्तर आएगा। ठीक, अगर नौकर आगे रहेंगे, मालिक पीछे रहेगा तो माइनस में आएगा। आएगा क्या चीज, यही तीनों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर आ गए हैं तो 1 बचा है, 1 और सेक स्क्वायर आ गए हैं तो tan बचा है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यह मालिक और नौकर फार्मूला के नाम से हम इसको जानेंगे, मालिक नौकर। अब देखिए तीसरा फार्मूला इसी में, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, वही तरीका हम पहले सीधे सीधे सुन लीजिए। 1 को इधर ला दीजिए, तो यह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये बराबर काट स्क्वायर थीटा बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर कोसेक स्क्वायर थीटा काट को इधर लाएंगे, यह माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर बचेगा। देखिए एक लोग को ला रहे हैं तो एक लोग बच जाएगा। ठीक, अब लेकिन मामला फंसेगा, नौकर आगे होंगे तब। यह मालिक है, कोसेक स्क्वायर थीटा मालिक है, 2 लोगों को लेके चल रहा है। ठीक है, अब हम कभी कभी नौकर आगे हो जाते हैं, काम गड़बड़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता, देखिए नौकर आगे है, मालिक पीछे है, तो ये -1 आएगा। अगर 1 आगे, कोसेक स्क्वायर पीछे, नौकर आगे मालिक पीछे, तो यह आ जाएगा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखना है यह, अगर नौकर आगे होंगे, मालिक पीछे होगा तब माइनस आएगा। अगर मालिक आगे रहेगा, नौकर पीछे रहेंगे तो प्लस में उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पर जो है मालिक आगे है, नौकर पीछे है, तो उत्तर तो प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। लेकिन जब नौकर आगे है, मालिक पीछे है, तो माइनस में आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आप मिलाइए कि हमारे पास का फार्मूला हो गया 3 3 6। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 तो ये हो गया, 3 3 6, 3 9, 2 11, 2 13। देखिए इतना फार्मूला फिर आपके पास हो गया। इसमें मेन मेन कौन है, यह फार्मूला, यह फार्मूला, यह फार्मूला। ठीक है, ये सब फार्मूला जो है मेन मेन है, आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया से। अब सुनिए आगे, अब इसके बाद भी हमारे पास फार्मूले हैं, बड़े ही आसान भाषा में ट्रिक से समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ध्यान से देखिए, अब तीसरे नंबर पे जो हमारा सूत्र बनेगा वह है डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, डबल एंगल फार्मूला, ये क्या चीज है देखिए, डबल का मतलब 2 होता है, तो यह है 2 थीटा, इसी को डबल कहा गया है। डबल एंगल फार्मूला का मतलब जिसे साइन, अब थीटा नहीं रहेगा, एंगल 2 हो जाएगा, डबल एंगल यानी 2 थीटा। इसका सूत्र क्या होता है देखिएगा,
इसका सूत्र ए होता है, इसको आगे कर दीजिए तो यह 2 साइन थीटा हो जाएगा और एक कास थीटा अलग से आ जाता है। सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है, यही हिप्पारकस ने बनाया है सारा चीज, इसलिए ध्यान से देखना है। यह पहला हो गया। इसका एक सूत्र और होता है, ठीक है, इसका एक सूत्र और होता है tan के रूप में, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का दो सूत्र हो गया, दो आगे कर दीजिए, 2 साइन थीटा कास थीटा ये पहला हो गया और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब सुनिए, अब कास का ये कास 2 थीटा का देखिए, इसका सूत्र थोड़ा अलग है, यह है इसको ऊपर करना है, यानी कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र ए हो गया। आगे का है 1 माइनस, अब इसके आगे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका एक सूत्र tan में भी आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा में दोनों में tan के रूप में है, दोनों में नीचे प्लस में है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी लड़के लोग गड़बड़ा जाते हैं, यहाँ पे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ भी नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, ऊपर माइनस है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब tan 2 थीटा का देखिए, tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan का सूत्र है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा का सूत्र देखिए मिल रहा है, लेकिन खाली अंतर है नीचे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो कभी कभी लड़के गड़बड़ा जाते हैं कि माइनस किस में है, उसमें है कि इसमें है। तो याद रखिएगा tan वाले में टूटा है, tan वाले में टूट गया मतलब माइनस हो गया, तो आप दिमाग में ऐसे बैठा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सभी सूत्र अच्छे से हमने याद कराया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।